आप कभी उन लोगों से पूछ कर तो देखो, उनसे कभी मुलाकात तो करो जो बड़े मशहूर हो गए। कभी उनकी तन्हाई में उनके पास तो बैठो, उनसे पूछो तो सही। इस शोहरत के सबब से उन्हें कुछ ऐसे काम भी करना पड़ते हैं जो वो करना नहीं चाहते। उन्हें कुछ ऐसे रस्तों से भी गुजरना पड़ता है जहां से गुजरने का कभी उन्होंने सोचा भी ना था। वो तो चाहते थे कि कोई तन्हाई होती, कुरान मजीद का नुस्खा होता, 500 दाने वाली तस्बीह होती, कहीं मुसल्ले का नूर होता, दिल में हो याद तेरी, गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। दिल चाहता था, लेकिन ये शोहरत, इसकी तलब। हाँ, एक बात है, अगर आप शोहरत चाहते हैं, मारूफ होना चाहते हैं, मशहूर होना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों में चाहते हैं कि आपका नाम सुनहरी हरूफ से हो और ज्यादा लोग आपको जाने पहचाने, तो कुरान मजीद ने नुस्खा दिया है। फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो ईमान लाने के बाद नेक अमल करेगा, रब लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा देगा। रहमान ऐसा माहौल बना देगा कि उन लोगों के दिलों में, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत पैदा कर देगा। एक और मोहब्बत होती है, औलाद की मोहब्बत। बड़ी अच्छी मोहब्बत है, होनी चाहिए। लेकिन अगर यही औलाद शरीयत के रास्ते में आने लगे, अगर यही औलाद इस तरह का रवैया इख्तियार होने लगे कि आपको उसकी खातर हलाल हराम की तमीज़ भूलना पड़े, या औलाद कहीं रुकावट बने शरीयत की राह में, तो फिर कुरान मजीद ने कहा इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। फिर ये तुम्हारे लिए आजमाइश है, फिर तुम्हें थोड़ा गौर करना पड़ेगा, तुम्हें फिर देखना पड़ेगा, फिर तुम्हें तवज्जो करनी पड़ेगी कि कहीं अल्लाह रसूल के रास्ते में तो नहीं आ रही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे ने एक दफ़ा कहा था कि अब्बा जी, मुसलमान होने से पहले जब बदर के दिन मैं कुफार की तरफ से लड़ते हुए आ रहा था तो आप मेरी तलवार की ज़द में आ गए थे। मैं आपको कत्ल कर सकता था, पर मैंने बाप समझ करके छोड़ दिया। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, बेटा तो अभी कलमा नहीं पढ़ता था, तूने मुझे बाप समझ के छोड़ दिया। अगर तू बदर वाले दिन मेरी तलवार के नीचे आता तो मैं तुझे कभी बेटा समझ के माफ ना करता, दीन का मुखालिफ समझ के कत्ल कर देता। इसलिए कि जो औलाद शरीयत के रास्ते में आएगी, दीन के रास्ते में आएगी, पैगाम हक के रास्ते में आएगी, उसे औलाद समझकर दरगुजर थोड़ा किया जाएगा। मेरे अजीजों, वतन की मोहब्बत भी कभी गालब आती है, इलाके की मोहब्बत भी कभी गालब आती है। इंसान जहां पैदा होता है, जहां जवान होता है, जहां वक्त गुजारता है, जहां उसके अहबाब होते हैं, जहां उसकी दोस्तियां होती हैं, जहां उसके ताल्लुकात होते हैं, वो मोहब्बत भी कभी गालिब आती है। लेकिन याद रखना, सारा कुछ ही मक्का मुकरमा में मौजूद था। वहीं पैदा हुए थे सहाबा, वहीं दोस्तियां थीं, ताल्लुक थे, रिश्तेदारियां थीं। लेकिन जब पता चला ना कि महबूब को मदीना पसंद है, तो फिर किसी ने भी वतन से प्यार नहीं किया, मोहम्मद अरबी के शहर से मोहब्बत फरमाई है। आप इन सारी मोहब्बतों को गिनते जाएं, वो दौलत की हो, वो शोहरत की हो, वो इख्तदार की हो, वो औलाद की हो, वो मोहब्बत आपके लिए वतन की मोहब्बत हो, ये सारी मोहब्बतें कुर्बान की जाएंगी। लेकिन अगर किसी मोहब्बत को हासिल किया जाएगा तो वो अल्लाह रसूल की मोहब्बत है।